नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिमसागर तेल, जो न केवल बालों के झड़ने को रोकता है अपितु बालों के असमय सफ़ेद होने, गंजेपन और उम्र से पहले बालों के पकने पर भी रोक लगाता है। साथ ही दिमाग में पित्त के कारण जो गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो जाती है, उस पर भी ये बहुत प्रभावकारी है। गुण तो इसके बहुत हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, बस आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हिमसागर तेल बहुत ही प्रभावकारी और लाभकारी है। आयुर्वेद में ये तेल बहुत ही ख्याति प्राप्त है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तेल बालों और मस्तिष्क के लिए पहला और आखिरी समाधान भले ही ना हो, पर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब मैं आपको बालों की, क्योंकि ये तेल आपको विचार करवाता है कि अब आपको बालों की सेहत पर एक अलग ढंग से विचार करना होगा, क्योंकि इस तेल में केवल एक जड़ी बूटी नहीं है, अपितु 40 से अधिक जड़ी बूटियों को मिलाया गया है। कुछ जड़ी बूटियां तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इन सब औषधियों का कल्क बनाकर तैल पाक विधि से ये तेल सिद्ध किया गया है। इस सिद्ध तेल की कीमत भी 200 ml भी केवल 255 रुपये की है। मेरे पास जो है ये आर्य वैद्यशाला का है। आप इसे जिस भी कंपनी का चाहें ले सकते हैं, बस इंग्रेडिएंट पर हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा और लिंक मैं आपको इसका अवश्य प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखिए कि इस तेल को इतना महिमा मंडित करने का कारण क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो है इसमें डाली गई औषधियाँ, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में ये लिखी गई हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन्हें पढ़ देती हूँ। इसमें डाला गया है शतावर का रस, विदारी कंद का रस, पेठे का रस, आंवले का क्वाथ, सेमल का स्वरस, गोखरू का क्वाथ, नारियल का जल, मूर्छित तिल तेल, केले का कंद का रस, लाल चंदन, अगर और तगर, कूठ, मजीठ, सरल काष्ठ, जटामासी, मुरामासी, छरीला, मुलेठी, देवदारू, नरवी, हरड़, खट्टासी, पोई शाख के पत्ते, कुंदरू गोंद, नलिका, शतावर, लोद्र, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, लौंग, जावित्री, सौंफ, कपूर कचरी, श्वेत चंदन, गठीवन और चोरक। अब देखिए, अगर आप इन सभी औषधियों को देखें तो सभी शीत प्रकृति की हैं। बालों में, मस्तिष्क में ये ठंडक प्रदान करने वाली और पित्त का हरण करने वाली हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बालों के झड़ने का कारण पित्त को ही माना गया। और यदि आप हिमसागर तेल की मालिश सिर में करते हैं तो आपको एक असीम शांति और ठंडक का अनुभव होता है। ये न केवल बालों की सेहत को सुधारता है, अपितु हड्डी, मांसपेशियों, छाती और जोड़ों की चोटों पर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका उपयोग गिरने, अत्यधिक यात्रा करने से जो थकन होती है, और ईश्वर ना करे कि कोई हाथी या घोड़े या अन्य किसी जानवर के ऊपर से गिर जाए और ऊंचाई से गिर जाए और उसको कोई अंदरूनी चोट लगे जो दिखाई न दे, जिसमें आप सिकाई ना कर सकें, मालिश ना कर सके, उसमें इस तेल की एक बहुत ही हल्की सी मालिश बहुत लाभकारी होती है। लंगड़े लोग, लंगड़े लूले लोग, किसी का हाथ पैर किसी सदमे की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपको उसका मूवमेंट ख़त्म हो जाए, तब ये तेल की मालिश बहुत बहुत लाभकारी है। कभी कभी देखिए, बुखार के बाद शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और वो गर्मी कहते हैं ना कि दिमाग में चढ़ जाती है। उस समय अगर आप माथे पर या बालों में इस तेल की मालिश करते हैं तो वो गर्मी नीचे उतरने लगती है। इतना चमत्कारी ये तेल है, और ये तेल इसलिए चमत्कारी है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट शीत प्रकृति के हैं। अब माइग्रेन, सिर दर्द, डिप्रेशन और बालों के खिंचे खिंचे रहने वाला जो दर्द होता है, उसमें ये बहुत अच्छा है। माइग्रेन में इसका जो उपयोग है बहुत ही बढ़िया है।
इसके अलावा जब आँखों में गर्मी उतर जाती है, मस्तिष्क की जो गर्मी है, कहते हैं ना कई बार कि दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, तो वो जो गर्मी है और जिससे इंसान बहकी बहकी बातें करता है, पागलपन की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, उस समय इस तेल का इस्तेमाल बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके अलावा यदि सिर पर या माथे पर कोई चोट लग जाए और ये ठंडी सिकाई करने के लिए कहा जाए, जहाँ ठंडी सिकाई के लिए कहा जाए वहाँ हिमसागर तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। मालिश से मतलब ये नहीं कि बहुत रगड़ रगड़ कर, बहुत हल्के सहलाते सहलाते बस कि वो जज्ब हो जाए। और उसके अलावा अगर कहीं मांस फट जाए, वहाँ भी गर्म तेल की मालिश नहीं की, वहाँ मालिश तो खैर की ही नहीं जाती, लेकिन आप इसको बहुत हल्के से लगा सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा देता है उस स्थिति में। अब देखिए, आयुर्वेद में जो बालों के झड़ने का कारण बताया गया वो पित्त और वात को बताया गया, लेकिन कई बार क्या होता है, शरीर का पित्त इतना कुपित हो जाता है जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। जड़ों में गर्मी बढ़ जाने से भी बाल गुच्छों के रूप में झड़ते हैं। उस सूरत में हिमसागर तेल का इस्तेमाल शुरुआती रूप में एक बहुत उचित समाधान प्रस्तुत करता है, क्योंकि यदि आप इसमें डाली गई जड़ी बूटियों को जो बहुत ज़्यादा शीतल हैं, पित्तशामक हैं, उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि हिमसागर तेल कितना इफ़ेक्टिव है। अब हमेशा की तरह थोड़ा थोड़ा परिचय मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि इसमें क्या क्या गुण मौजूद हैं। देखिए, इसमें क्योंकि सभी का तो इंट्रोडक्शन देना बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें डाला गया है शतावरी कंद, विदारी कंद और केले का कंद। कंद जो है वो किसी भी आहार में यदि शामिल कर दिया जाए तो असीमित ताकत और दृढ़ता प्रदान करता है। इसीलिए विदारी कंद एक नेचुरल टॉनिक है जिसका एंटी डैंड्रफ गुण स्कैल्प के इन्फेक्शन से बचाता है, जिससे हेयर ड्राइनेस की समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो है शतावरी अगर स्त्री प्रजनन प्रणाली में सुधार करती है तो मस्तिष्क संबंधी रोग जैसे कि माइग्रेन और इसी तरह से असहनीय सिरदर्द में भी आराम दिलाती है। इसीलिए आयुर्वेद में शतावरी को 100 रोगों में प्रभावी माना गया जो पित्त का शमन करती है। केले के कंद में यानी कि उसकी जड़ में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, वहीं वह त्वचा पर सूजन और लालिमा को कम करते हैं। इसीलिए ये एक बेहतरीन एंटी एलर्जिक है और सूजन और जलन में राहत देते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि चोट लग जाती है उस समय जो सूजन होती है और जलन होती है, इसीलिए ये राहत देता है। तो ये बालों के लिए तो है ही, साथ ही उस शरीर में चोट के लिए भी बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं इसमें जो डाला गया है, इस तेल में जो कंद है उसको शामिल करने का मकसद बालों की जड़ों को मजबूती ही प्रदान करना है। अब बात करते हैं सुगंधित पदार्थों की, जैसे छरीला, अगर तगर, लाल चंदन, कपूर कचरी। ये सभी न केवल अपनी मनमोहक खुशबू के लिए जाने जाते हैं अपितु इनके गुण भी उतने ही खास हैं। देखिए, छरीला जो है वो एक सुगंधित मसाला है जिसे आमतौर पर हम पत्थर के फूल के नाम से जानते हैं, जो मराठी व्यंजनों में बहुत इस्तेमाल होता है। छरीला न केवल बालों को सफ़ेद होने से बचाता है अपितु सिरदर्द से परेशान व्यक्ति यदि इसे पीसकर माथे पर लेप भी करता है तो बहुत फ़ायदा होता है। वहीं अगर और तगर बालों की लंबाई बढ़ाने के काम आता है। ये आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही चक्कर आना, सिर दर्द और शरीर में भारीपन की समस्या से निजात दिलाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और सबके अनुकूल होती है। वहीं कपूर कचरी केश वर्धनार्थ यानी कि केशों को बढ़ाने वाला और सिर के रोग, कृमि, खालित्य और फोड़े फुंसी में विशेष लाभ करता है। इसके अलावा गोंद कुंदरू, जिसे सामान्य भाषा में लोबान कहते हैं, पित्त दोष के असंतुलन के कारण होने वाली त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करता है, बालों में और शरीर में ठंडक को बनाए रखता है। इसी तरह जटामासी मस्तिष्क टॉनिक का काम करता है।
चिंता के साथ साथ अनिद्रा को दूर करता है और सेमल एक बहुत अननोन जड़ी बूटी है, लेकिन इसके पेड़ की छाल, जड़ और फूल सभी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल हैं। लाल चंदन प्राकृतिक उपचारों की दुनिया में एक छिपा हुआ रत्न है। इसके फायदे अनगिनत हैं, पर यहाँ इस तेल में इसे शामिल करने का मकसद इसकी ठंडक है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों को जो न सिर्फ खाने पर शरीर को पोषण देते हैं, अपितु तेल में शामिल करने पर भी आप उनके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे पेठा, आयुर्वेद में जिसे कुष्मांड कहा जाता है। अब खाने पर ये शरीर में ठंडक देता है, वहीं इस तेल में ये याददाश्त को मजबूती देता है, दिमाग को शांत करता है, तनाव को कम करता है। आंवला, अब इसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आगे बढ़ती हूँ, नारियल का जल। ये बड़ा अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली तेलों में नारियल का तेल डाला जाता है, यहाँ जल डालने का जो कारण है वो ये है कि ये एक बेहतरीन टॉनिक है और इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये एंटी फंगल और इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं। यदि आप नारियल के जल को बालों के सीधे भी अप्लाई करते हैं तो ये बालों को मजबूती देता है, डैंड्रफ और खुजली से राहत देता है। अब है गाय का दूध। इसे पीने से न केवल आपको पोषण मिलता है, अपितु इस तेल में ये अपने पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन डी और जिंक के कारण डाला गया, क्योंकि रिसर्च में एलोपेशिया यानी कि बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण ये भी है। अब है मूर्छित तिल तेल। देखिए, तिल तेल यदि खाने में फ़ायदेमंद है तो 12 औषधियों के साथ डालकर अगर इसे मूर्छित किया जाए, माने बहुत उबाला जाए और पकाया जाए, तो आप इसकी गुण वृद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरल काष्ठ माने चीड़ का तेल न केवल बालों के लिए बहुत उपयोगी है, अपितु शरीर की सूजन, लालिमा के लिए भी बहुत उपयोगी है। वहीं गोखरू जाना जाता है अपने मूत्र संबंधी विकारों में के लिए, लेकिन इसका एक छिपा हुआ गुण ये है कि ये वात और पित्त दोष को कम करता है, और जिनको हमेशा सिर दर्द की समस्या बनी रहती है उसमें ये शर्तिया एक कारगर इलाज है। अब बात करते हैं कूठ। आयुर्वेद में कूठ जो है वो वात रोगों की श्रेष्ठ औषधि है, और क्षय रोग, अस्थमा, खांसी के लिए यदि छाती पर इसकी मालिश की जाए हिमसागर तेल की तो भी बहुत फ़ायदा करता है। मंजीठ, बहुत बार इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इस बार रिपीट नहीं करूँगी। और अगला है जटामासी। अनिद्रा यानी कि इंसोमिनिया में बहुत लाभकारी है। जिनको नींद नहीं आती, अगर ये तेल लगाते हैं अपने सर में, बहुत पीसफुली सो पाएंगे। बालों के सफ़ेद होने और गंजपन में ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। सौंफ जो है प्रकृति में ठंडी है, बालों में डैंड्रफ, खुजली, बालों के गिरने में बहुत लाभकारी है। चोरक बालों के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। तो इस तेल का इस्तेमाल आप खांसी, गुमचोट, शरीर की गर्मी के लिए कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये आभास हो रहा है कि मेरे बाल पित्त की अधिकता से गिर रहे हैं, तो आप इसे नॉर्मल तेल की तरह बालों में लगा सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। शरीर की गर्मी के लिए आप इसे पैरों के तलवों में मालिश कीजिए, रात को सोते समय फिर पोंछ लीजिए, बहुत अच्छा लाभ करता है। तो इस तेल का इस्तेमाल अवश्य करें और देखें आयुर्वेद का चमत्कार कि ये कितना इफ़ेक्टिव है आपके दर्द में, आपके बालों के झड़ने में, दोनों ही चीज़ में। हमेशा की तरह आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।